नमस्कार। अजय हिंदुस्तानी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सारे वीडियो आपको मिलते रहें। तो किसान आंदोलन एक बार फिर हो रहा है। फिर किसान निकले हैं पंजाब से दिल्ली आने के लिए और उन्होंने ये ऐलान किया है कि हम पंजाब से दिल्ली तक मार्च निकालेंगे भाई, और दिल्ली जाएंगे, अपनी बात रखेंगे। पर मेरे हिसाब से जो किसानों की जो जायज मांगे उन पर बातचीत होनी चाहिए और उनका हल निकलना चाहिए। पर इसके बीच में खबरें ये आ रही हैं कि उनकी जो मांगे हैं वो कुछ अलग तरीके की है और उनकी मांग बढ़ती जाती है। मतलब अभी एक मसले पर कहीं पर कोई समाधान पे पहुंचते हैं, वो अगली मांग जोड़ देते हैं उसमें। ये सरकार का कहना है। और सरकार ने बोला है कि भाई जो चंडीगढ़ में 2 दिन पहले मीटिंग हुई थी, केंद्र के 3 मंत्री गए थे, किसान संगठन के नेता थे, 5 घंटे मीटिंग चली थी। 5 घंटे में क्या बातचीत हुई अंदर, ये तो वो लोग जानते हैं। पर सरकार का कहना है कि 13 मांगे थी किसानों की, जिसमें से 10 पे सहमति बन गई है, 10 को सरकार ने मान लिया है। पर उधर किसान नेताओं का कहना है कि भाई कोई भी मांग सरकार ने नहीं मांगी है, इनकी कोई भी नहीं मानी है सरकार ने। और सरकार ने बोला है कि भाई कमेटी बनाएंगे, उसमें देखा जाएगा, आगे करते हैं विचार। तो किसानों का कहना है कि अब इस बार हम कमेटी के ऊपर नहीं छोड़ेंगे, हमको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। तो उनकी मुख्य मांग जो है वो है एमएसपी। एमएसपी की गारंटी उनको चाहिए, और पेंशन। और जो पिछले आंदोलन में जो लोग इसमें मारे गए थे उनके लिए मुआवजा, और उनके घर से एक आदमी के लिए सरकारी नौकरी। ये इनकी मेन मांगे हैं। और इनकी मांग और भी हैं। ये चाहते हैं कि बिजली एक्ट जो है 2020 वो वापस होना चाहिए, क्योंकि इस एक्ट के तहत सबके दूसरे मीटर लगेंगे और सबको बिल भरना पड़ेगा। पर किसान चाहता है कि ये ना हो, नए मीटर ना लगे और बिल ना लिया जाए। और फिर एक मांग कहते हैं कि ये भी है उनकी कि डब्ल्यूटीओ से बाहर चले जाओ। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से भारत को बाहर निकल जाना चाहिए। मतलब अगर भारत बाहर निकल जाएगा तो पूरे वर्ल्ड से फिर उसकी बिजनेस कैसे होगा। फिर उनकी किसानों की और एक मांग है कि फ्री ट्रेड जिन देशों के साथ हमारा है वो बंद होना चाहिए, फ्री ट्रेड बंद होनी चाहिए। और पुराने बिजली के बिल माफ होने चाहिए। बैंक का जो कर्जा है, जो किसानों पे कर्ज है बैंक का, वो माफ होना चाहिए। और लागत से 50% ज्यादा उनको मूल्य चाहिए। ये मेन मांग है उनकी। और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट सरकार को लागू करे, और ये जितने नियम है ये सब स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से लागू की जानी चाहिए। अब पिछले आंदोलन को दिल्ली ने देखा है और पूरे देश ने देखा है कि कैसे किसानों के भेष में आके कुछ लोगों ने लाल किले पे 26 जनवरी के दिन जो किया था। हालांकि अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूं, बहुत सारे लोग इसमें आएंगे और फिर मुझे ही क्रिटिसाइज करेंगे। और मैं सच बता रहा हूं, उनको खेती का या किसानी का एबीसीडी भी नहीं पता होगा। उनको ये भी नहीं पता होगा कि रबी की फसल क्या होती है और खरीफ की फसल क्या होती है। उनको कुछ नहीं पता होगा। पर उनको तो बस क्या है कि कोई मुद्दा मिल गया है बहस करने का, बस ये होगा। अगर मैं वीडियो बनाऊंगा मेरे पे भी कमेंट करके बोलते हैं लोग, तो उनको पता कुछ भी नहीं। अगर उनको हल दे दिया जाए ना बैल वाला चलाने के लिए, तो उनको पता नहीं चलेगा किधर से चलाना है। और वो आके मेरे पे कमेंट करेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। तो ये किसानों की मांगे, तो ये जायज नहीं है मांगे सारी। किसानों का कर्ज माफ हो, चलो एक बार कर्ज माफ कर देगी गवर्नमेंट, फिर किसान ले लेगा, फिर कहां से लेगा। ये सरकार जो इस टाइम केंद्र सरकार है, ये चाहती है कि किसान आत्मनिर्भर बने, कर्ज ना ले। कर्ज माफी इसका समाधान नहीं है। एक बार कर्ज लोगे फिर माफ हो जाएगा, किसान दोबारा कर्ज लेगा क्योंकि उसकी परेशानियां तो खत्म नहीं हुई। तो सरकार जितना कर्ज सरकार इनको माफ करने की बोल रहे हैं, 75,000 करोड़ रुपया सालाना सरकार किसानों को किसान सम्मान निधि के अंतर्गत देती है। और 5 साल में अगर आप इसको जोड़ो तो 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा का पैसा गवर्नमेंट इनके अकाउंट में डाल चुकी है। ठीक। और कर्ज माफी भी ये छत्तीसगढ़, बिहार, यूपी, ये किसान तो इनको तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि किसी पे 50,000 कर्जा, किसी पे 20,000, किसी पे 30,000 कर्जा तो पंजाब वालों ने कर रखा है, हरियाणा वालों ने कर रखा है, एक दूसरे से रेस दिखाने के चक्कर में।
शादी में हेलीकॉप्टर लेके जाना, बड़ी बड़ी गाड़ियां दहेज में देना, एक को देख के दूसरा भी करता है, फिर कर्जा लेते हैं उन लोगों ने। और ये समर्थन मांग रहे हैं उन लोगों से, यूपी और बिहार वालों से, जिनको ये दोयम दर्जे का नागरिक समझते हैं भारत में। इनके यहाँ पर कोई जाए है, इनसे कोई बात करे कभी यूपी और बिहार का आदमी, फिर इनकी लैंग्वेज देखो, इनकी बात करने का तरीका देखो कैसा होता है। ये क्या समझते हैं यूपी और बिहार और बाकी देश के किसानों को। इनका किसानों से कोई लेना देना नहीं है। और जो लोग वहां पर कल कल भी देखा है मैंने कुछ वीडियो कि वहां पर जो किसान आंदोलन में जो आए हैं, धार्मिक झंडा लगा के आए हैं और धार्मिक नारे लगा रहे हैं वहां पर। अरे ये किसान आंदोलन है, इसमें धार्मिक नारे या धार्मिक झंडा लगा के या भिंडरा वाले का झंडा लगा के आने की क्या जरूरत थी। आप अपने आंदोलन को खुद ही बदनाम करने में लगे हुए हो। आप किसानों की बातें करो, डब्ल्यूटीओ की बात आप किसानों की कैसे कर सकते हो। डब्ल्यूटीओ से बाहर आओ, डब्ल्यूटीओ से बाहर आके फिर भारत किसी से बिजनेस नहीं करेगा। भाई साहब, ये पंजाब में हरियाणा में किसान बिजली के लिए कनेक्शन लेता है ट्यूबवेल के लिए, और फिर वहां एसी चल रहे होते हैं उनके घर में, 4-4 5-5, फिर और मशीनें चला रहे होते हैं, नाम होता है ट्यूबवेल के लिए कनेक्शन लिया है। तो गलत तो आप खुद कर रहे हो। और इस किसान आंदोलन के समर्थन में विपक्ष की पार्टियां भी आ गई हैं। राहुल गांधी ने भी बयान दिया है कि अगर आप हमारी सरकार बनती है 2024 में, तो हम एमएसपी लागू करेंगे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे। अखिलेश यादव ने भी बयान दिया है। बाकी की पार्टियां भी, जो असदुद्दीन ओवैसी जैसे आदमी जिनका किसानों से न लेना न देना, न कोई मतलब न कुछ, वो भी ज्ञान दे रहे हैं किसान आंदोलन पे। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि हम एमएसपी की गारंटी देंगे, हमारी सरकार आएगी तो भाई साहब 2003 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई थी, 2004 से 2014 तक आपकी सरकार थी। आपने बताना एक भी जो रिपोर्ट में जो डिमांड करी गई थी, जो सुझाव दिए गए थे, उनमें से एक भी राहुल गांधी या उनकी सरकार ने मानी हो या उस पर कोई काम किया हो। अखिलेश यादव उस सरकार में शामिल थे। अखिलेश यादव ने कितना दबाव डाला था गवर्नमेंट पे, बताएं कि भाई हमने इतना दबाव डाला था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करो। किसी ने कुछ नहीं करा है, सिर्फ राजनीति है। और पंजाब से किसान इसलिए आ रहा है क्योंकि केजरीवाल को 13 सीटें पंजाब की जीतनी है, एक चंडीगढ़ की जीतनी है, और 17 तारीख को केजरीवाल की पेशी है कोर्ट में। ये ध्यान डाइवर्ट करने के लिए सब कुछ करा जा रहा है। और यही किसानों ने कभी भगवंत मान का घेराव नहीं किया है, कभी भगवंत मान को घेर के या उनके घर के घेर के नहीं बैठे ये लोग। क्योंकि मेन चीज तो राज्य सरकार भी तो होती है इसमें, अकेले केंद्र सरकार थोड़ी कुछ कर सकती है। तो ये राजनीति है और ये लोग राजनीति कर रहे हैं। और जो एक आम किसान है, अगर वो इनके साथ आया है, तो उनसे भी अपील है कि भाई साहब, अगर आपके साथ कुछ हुआ, आपके ऊपर अगर पर्चा लिख गया, एफआईआर हो गई, तो इनमें से कोई नहीं आएगा आपको बचाने के लिए। इनमें से कोई नहीं आएगा। अपनी राजनीतिक पिछले आंदोलन में देखा है, जो बॉर्डर पे बैठे हुए थे, अपने आप को किसान आंदोलन का नेता बता रहे थे अगुआ, उन्होंने बाद में राजनीतिक पार्टी बना ली और इलेक्शन लड़े, उनकी जमानतें जब्त हो गई पंजाब में, हरियाणा में और पंजाब में। अगर वो इतने ही अच्छे थे तो उनको एक भी सीट क्यों नहीं मिली। और उस टाइम पे ऐसा हल्ला मचा दिया गया था, पूरे देश में ऐसा माहौल बना दिया गया था, खासकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये आसपास के एरिया में, कि सब ये जो तीन कानून थे, कृषि कानून, उनकी वजह से किसानों को सत्यानाश हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इतना जैसे किसान मर गया, उसका सब कुछ इतना क्रिएट कर दिया गया था कि वो 3 काले कानून ही सब समस्या की जड़ है, इनको खत्म करो। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए, उन्होंने हाथ जोड़े, माफी मांगी कि भाई मेरे से कहीं कोई तपस्या में गलती रह गई है, इसलिए आपको मैं समझा नहीं पाया, ये मेरे समझाने में कमी थी, और मैं ये काले कानून जिनको आप बोल रहे हो, ये जो कानून मैं आपके हित में लाया था, इनको वापस ले रहा हूं। तो ऐसा लगा था कि जैसे किसानों का कल्याण हो गया उसी दिन, और उसके बाद अब कोई डिमांड नहीं। पर अब ये फिर नाटक शुरू, ये फिर शुरू हो गया इनका। पर इसमें कितने किसान हैं, ये देखने वाली बात है कि इसमें असली किसान कितने हैं। मैं उन असली किसानों की कभी भी खिलाफ नहीं हूं। मैंने शुरू में बोला है, किसानों के साथ इंसाफ होना चाहिए, उनकी जो जायज मांगे उनको मिलना चाहिए, जो उनका बनता है, जो जायज मांगे, क्योंकि किसान के बिना इस देश का गुजारा नहीं है, कृषि प्रधान हमारा देश है। पर किसानों की आड़ में जो राजनीति कर रहे हैं या किसानों की आड़ में जो उपद्रव करने की कोशिश कर रहे हैं, इनका एक ही मकसद है कि किसी भी तरह से हालात खराब हो जाए, पुलिस को लाठीचार्ज या गोली चलाने में मजबूर कर दिया जाए, इस आंदोलन में हिंसा हो जाए, 2-4-10 लोग मारे जाएं, और उसके बाद हम बीजेपी सरकार को, मोदी सरकार को घेरे
इसमें विपक्ष का पूरा हाथ है और केजरीवाल अपनी खाल बचाने के चक्कर में है। उनकी ये सब राजनीति है, वो सब सपोर्ट कर रहे हैं। जिनके शासनकाल में ये स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई थी, उन्होंने कुछ नहीं करा, वो सारे आके इनको सपोर्ट कर रहे हैं। अभी ये राजनीति है, इसमें कुछ नहीं होने वाला है। और अगर सरकार इतनी ही खराब है और कोई काम नहीं कर रही है तो 2 महीने के बाद तो इलेक्शन है। 2 महीने के बाद इलेक्शन है, 2024 का आम चुनाव है। आप वोट देके मोदी को हरा दो, मत दो वोट उसको। अरे 2024 में अभी तो इलेक्शन है, इतना टाइम भी नहीं बचा। या तो ज्यादा टाइम बचा होता फिर तो ठीक था, ज्यादा टाइम बचा है, हमको अभी ये मांगे मनवानी है। अभी आप उसको वोट मत देना, मोदी को और बीजेपी को। हट जाएगी सरकार, फिर जो आएगी आप उससे एमएसपी ले लेना, उसमें दिक्कत काहे की है। अरे आप वोट ही मत दो ना, आपके हाथ में तो सबसे बड़ा हथियार है। 2 महीने के बाद 1.5 महीना भी नहीं बचा है। तो ये सब राजनीति हो रही है, ये कोई किसानों का भला नहीं कर रहे हैं। इसीलिए दूर दूर खड़े हैं सारे बाकी प्रदेशों की यूनियन। बोला सबने हाँ हम सपोर्ट में है, वो बोल रहे हैं कि 250 यूनियन का हमको सपोर्ट है, पर आया कोई नहीं है। सब जानते हैं कि पिछले आंदोलन में इन्होंने दिल्ली की सड़कों पर क्या किया है। ये एक धर्म विशेष का झंडा ले आते हैं, उसमें नारे लगाते हैं धर्म के। धर्म का क्या लेना देना है किसानों से। ऐसी ऐसी बातें बोली जा रही है, वहां पर ऐसी ऐसी गालियां बकी जाती है वीडियो में, ऐसे ऐसे बोला जाए, उल्टा सीधा बोला जाता है। ये शांतिपूर्वक धरना है इनका, ये उकसावे की कार्यवाही है। उकसावे वाली बातें कर रहे हैं कि पुलिस प्रशासन कुछ करे और हम फिर उपद्रव मचाएं, सरकार को बदनाम करें, 10-20 लोग मारे जाएं। 10-20-50 लोग मारे जाने के बाद ये सरकार को घेरेंगे और पूरी दुनिया में भारत का नाम खराब करेंगे ये लोग। ये एक आम आदमी को सोचना चाहिए, इनकी बातों में ना आके। और ये जो इनकी जो मांगे हैं ना, ये कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि एमएसपी कभी भी केंद्र सरकार, अच्छा केंद्र सरकार कितना खरीद सकती है? केंद्र सरकार उतना खरीदती है कि 6 महीने का 1 साल का उसका स्टॉक रखना है। बाकी उसको पीडीएस के तहत जो लोगों को दिया जा रहा है, 80-81 करोड़ लोगों को जो राशन दिया जा रहा है वो खरीदेगी। सेना की और अर्धसैनिक बल की सप्लाई के लिए खरीदती है। पुलिस और जो हमारे सोल्जर हैं उनके लिए खरीदती है, उनको सप्लाई करने के लिए। ये लोग चाहते हैं कि सारा अनाज केंद्र सरकार खरीदे। एमएसपी केंद्र सरकार इसलिए तय करती है कि भाई हम इस रेट में आपका ये सामान लेंगे और जितनी उसको जरूरत होती है उतनी खरीदेगी वो। अब ये लोग दबाव डाल रहे हैं फालतू का कि भाई आप सारा खरीदो। सारा सरकार कैसे खरीद लेगी? सरकार के पास बजट नहीं है, फिर कैसे खरीद लेगी? अब ये बोलेंगे कि अमीरों का, इनका बिजनेसमैनों का कर्ज माफ कर दिया। अरे आपको हेल्प करी जा रही है, आप अपने पैरों पे खड़े हो। अगर वो 3 कानून वापस कराने से और ये एमएसपी की मांग करने से आपको कुछ भला हो रहा है, तो अभी पीछे पंजाब में पिछले साल भी इतने टमाटर, शिमला मिर्च रोडों पे फेंकी गई थी। आप कभी भगवंत मान के घर गए? यही तो कानून था कि अगर पंजाब में टमाटर का रेट नहीं मिल रहा है तो वो टमाटर आप कलकत्ता ले जाके या मुंबई ले जाके बेच सकते हो। पर आप भगवंत मान के घर कभी नहीं गए। केजरीवाल का घर कभी नहीं घेरा आपने कि टमाटर का भाव नहीं मिल रहा, शिमला मिर्च का भाव नहीं मिला या आलू का भाव नहीं मिला हमको और आप केंद्र सरकार को घेरने लग जाते हो। ये जो सब्जियां हैं आपकी, शिमला मिर्च और टमाटर, आलू, ये केंद्र सरकार खरीदेगी। ये टमाटर खरीद कर केंद्र सरकार कहां रखेगी? सोचने वाली बात है। शिमला मिर्च खरीद के कहां रखेगी? ये स्टेट गवर्नमेंट को आपको घेरना चाहिए, आप आके सेंट्रल गवर्नमेंट को घेर रहे हो। तो इसमें सब राजनीति हो रही है और ये विपक्ष चाहता है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो सिर्फ ये चाहता है कि किसी भी मुद्दे पे चाहे झूठा ही हो कैसे भी करके घेरने का मौका मिले। पर अगर इनकी मांग में इतना ही दम होता और 2024 के इलेक्शन में ये वोट से मोदी को हरा देते तो ये आंदोलन नहीं करते। इनको पता है कि हम मोदी को हरा नहीं पाएंगे, चाहे ये पंजाब के लोग सही, चाहे खालिस्तानी सही या कुछ भी सही। इनको पता है कि ये मोदी को 2024 में हरा नहीं पाएंगे। नहीं तो फिर वोट की ताकत से ज्यादा ताकत तो किसी भी चीज में नहीं है, जो कि 1-1.5 महीने के बाद आपके दरवाजे पे इलेक्शन खड़ा हुआ है। आप हटा देते, पर ये जानते हैं कि मोदी के साथ पूरे देश का किसान है। इन लोगों को, ये कुछ तथाकथित किसान है, इनको छोड़ के पूरे भारत का किसान मोदी के साथ है। ये मोदी को कभी हरा नहीं सकते, इसलिए ये हंगामा हो रहा है। नहीं तो ये वोट की ताकत से उसको हरा देते। और मैं तो अभी भी कह रहा हूं, 1.5 महीने बाद मत देना मोदी को वोट। जिसको लग रहा है कि भाई मोदी ने खराब काम किया है, गलत काम किया है, मत देना उसको वोट। और क्या होगा? हार जाएगा वो, सत्ता से बाहर चला जाएगा। फिर जो आएंगे आप उनसे डिमांड रखना, वो आपको देंगे सारी चीजें। इसी के साथ फिर आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।